विवाह रुकता है जब मन भयभीत या अस्थिर हो। यह गणेश मन की गांठ खोलते हैं जब मन तैयार, परिस्थिति स्वतः बनती है। इसलिए इसे मैरिज टेम्पल नहीं, मन शुद्धि केंद्र कहना अधिक सही है। मंदिर में घंटा कम क्यों बजाया जाता है? यहाँ अन्य मंदिरों की तरह बहुत अधिक घंटी नहीं बजाते। कारण यह है कि ये मंदिर शोर से नहीं, मौन से काम करता है। यहाँ की ऊर्जा अंतर्मुखी है, बाहरी ध्वनि नहीं। आंतरिक शांति जरूरी है। अमावस्या के दिन मन का शून्य बिंदु होता है। बुधवार गणेश का दिन होता है। इन दिनों यहाँ की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। संकल्प शीघ्र फलित होते हैं। यह मंदिर इच्छाएं पूरी नहीं करता है, ये मन को इतना स्पष्ट कर देता है कि गलत इच्छाएं गिर जाती हैं। इसलिए जो सच्चे साधक आते हैं वे कुछ मांगते नहीं और बहुत कुछ पा लेते हैं। जो चिंतामन गणेश मंदिर कुंडली का द्वार कैसे है? कुंडलिनी क्या है? इसका सही अर्थ है, कुंडलिनी कोई शक्ति दिखाने का साधन नहीं है। ये जीवन बुद्धि है जो हर मनुष्य में गुप्त रहती है। ये सांप नहीं है, ये रोशनी भी नहीं है, ये चेतना का क्रमिक जागरण है। जब जीवन सही दिशा में चलता है, कुंडलिनी अपने आप ऊपर उठती है। अब सही दिशा का अर्थ क्या है, मैंने पहले काफी वीडियो में बताया है। मूलाधार गणेश संबंध है। मूलाधार चक्र क्या है? स्थान है मेरुदंड का आधार, तत्व है पृथ्वी, विषय सुरक्षा, भय, अस्तित्व। गणेश यहाँ क्यों है? हमारे शरीर के कुंडलिनी मूलाधार चक्र में गणेश जी हैं। गणेश जी मूल बुद्धि है, इसलिए शास्त्र कहते हैं कुंडलिनी जागरण से पहले गणेश पूजा अनिवार्य है, क्योंकि शुरुआत गणेश जी से ही होती है। मूलाधार में भय जमा होता है। भय हटे बिना शक्ति ऊपर नहीं जाती। गणेश भय को बुद्धि में बदलते हैं। गणेश गेट कीपर ऑफ कुंडलिनी है, इसीलिए गणेश बिना साधना भी मन शांत कर देते हैं और गलत साधना से रक्षा भी करते हैं। विवाह बाधा मन की कौन सी ग्रंथि है? असली कारण यह है, ये समस्या बाहर नहीं है, भीतर होती है। विवाह रुकने के पीछे 3 ग्रंथियां होती है। पहला है भय ग्रंथि, फियर नॉट। गलत हो गया तो क्या होगा? धोखा मिला तो क्या होगा? स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? ये मूलाधार में बैठती है। अहम ग्रंथि, ईगो नॉट, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं समझौता क्यों करूं, काइंड ऑफ ये सब चीजें आती हैं। ये हृदय और मन के बीच फंसती है, इसलिए रुकावटें आती। तीसरी है स्मृति ग्रंथि, पास्ट इम्प्रिंट, मतलब पिछला रिश्ता, माता पिता का दाम्पत्य भय, देखी सुनी नकारात्मक कहानियां, ये अवचेतन में रहती है। ये सब आपके अवचेतन में दब जाती है। चिंतामन गणेश इन तीनों पर एक साथ काम करते हैं, इसलिए अचानक विवाह योग बनता है। और ये सही भी बात है, ये मैंने भी अनुभव किया है। साधना में कैसे उतारे? कोई कुंडलिनी उठाने का प्रयास नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। गणेश मूलाधार संतुलन साधना जो आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। समय बुधवार या अमावस्या दिन चुने, स्थान शांत जगह पे। सबसे पहले करना है, बैठना है, सुखासन में बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद करें। दूसरे चरण में श्वास 9 बार गहरी श्वास ले। श्वास लेते समय सोचे शांति, छोड़ते समय भय मुक्त। तीसरे चरण में क्या करें? गणेश जी का स्मरण करें, मन में कल्पना करें मूलाधार में लाल प्रकाश है, उस पर गणेश जी शांत बैठे हुए हैं। मंत्र केवल 11-21 बार करें, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। चौथे चरण में समर्पण से अंत में कहें, जो मेरे लिए सही है वही घटित हो, बस इतना ही करना है। कोई ऊर्जा खींचना नहीं है, कोई चक्र खोलने का प्रयास भी नहीं करना है। साधना के सही संकेत क्या होंगे? सबसे पहले आपका मन हल्का होगा, निर्णय स्पष्ट होगा, जल्दबाजी कम हो जाएगी, संबंधों में सहजता आने लगेगी। जब आपको सिर दर्द होने लगे, घबराहट होने लगे, अजीब दृश्य दिखने लगे, ये गलत साधना के संकेत होंगे। सही विधि ऐसा नहीं करेगी। इसको ध्यान से सुनो तो गणेश कुंडलिनी नहीं जगाते, वे साधक को इतना शुद्ध कर देते हैं कि कुंडलिनी स्वयं जागे। इसीलिए सबसे पहले गणेश जी, फिर महाकाल, फिर शक्ति। कुंडलिनी ऊर्जा, शक्ति, महाकाल काल समय। ऊर्जा जब बढ़ती है और काल समय बोध संतुलित नहीं होता तो साधक अस्थिर हो सकता है। महाकाल काल को साधते हैं, इसलिए उन छंखल ऊर्जा स्थिर और सुरक्षित बनती है। इसका अर्थ समझिए, कुंडलिनी उठे, इच्छाएं, अनुभव, संवेदनाएं तेज होती हैं। महाकाल तत्व से जुड़े तो वैराग्य, विवेक, धैर्य आता है। तब ऊर्जा दिशाहीन होने नहीं, मार्गी होगी। इसलिए उज्जैन परंपरा कहती है, गणेश भय शुद्धि, फिर महाकाल काल का संयम, फिर शक्ति जागरण। इस तरह से पूरा उज्जैन पूरी तरीके से एक इंसान को बदल सकता है। कुछ लोग आध्यात्मिक मार्ग पर क्यों रुक जाते हैं? इसके 5 कारण हैं। अहम का जागना, ईगो ट्रैप अनुभव आते हैं कि मैं पहुंचा, यही गति रुकती है। उपाय है, अनुभव को कृपा मानो, पहचान नहीं। दूसरा है काल का अभाव, मतलब इम्पेशेंस, जल्दी सिद्धि चाहिए। उपाय है महाकाल का स्मरण करें, जो सही समय पर है वही घटे।
संसार से पलायन की भावना आती है। तीसरा, कर्तव्य छोड़े, मन दोषी, साधना टूटती है। उपाय, गृहस्थ धर्म के साथ साधना करें शांति से। चौथा है मार्ग भ्रम, टेक्निक एडिक्शन हो जाता है। एक सरल विधि को करें लंबे समय तक। पांचवा है रक्षा तत्व की कमी, बिना गणेश जी काल तत्व के शक्ति खेल है। इसका उपाय है पहले रक्षा फिर प्रयोग करें। उसके बाद गृहस्थ रहते हुए सुरक्षित जागरण कैसे करें। सबसे पहले आपको करना है, कोई ऊर्जा खींचना नहीं है, कोई चक्र खोलने की जिद नहीं करनी है। सबसे पहले समय सुबह या शाम को आप 7 से 11 मिनट कर सकते हो। पहले चरण में स्थिरता, सुखासन, रीढ़ की हड्डी सीधी, 5 गहरी सांस ले। दूसरे चरण में काल को स्मरण, हृदय में भाव रखे, मैं समय के साथ हूँ, समय मेरे साथ है। तीसरे चरण में एक मंत्र 11 या 21 बार ओम नमः शिवाय श्वास और प्रश्वास के साथ सहज जप करें। चौथा है समर्पण, जो मेरे कर्तव्य के अनुरूप है वही शक्ति बने, बस इतना बोले। यही विधि काल को संतुलित करती है, इसीलिए जागरण धीरे धीरे और सुरक्षित होता चला जाता है। और आपको जो संकेत मिलेंगे, यदि आपको ये संकेत मिले तो समझो ये सब कुछ सही चल रहा है। जीवन में अनुशासन बढ़े, संबंध सुधरे, निर्णय स्पष्ट हो, सेवा भाव जगे तो समझो सब सही है। लेकिन अति उत्साह, चिड़चिड़ापन, भय, अनिद्रा, गति कम करे, क्योंकि साधना सरल तरीके से रखें, क्योंकि ये साधना सही वे में नहीं जा रही। शक्ति तेज हो सकती है पर काल शुद्ध न हो तो साधक टूटता है। महाकाल शक्ति को साध्य बनाते हैं, तमाशा नहीं। इस तरह से महाकाल और हरसिद्धि मतलब काल प्लस शक्ति का संतुलन। तो मैंने आपको उज्जैन, गणेश जी, महाकाल, हरसिद्धि, मंगलनाथ और क्षिप्रा नदी के बारे में ऑलमोस्ट काफी बातें बताई हैं। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शिव शंभो।